निष्पक्ष न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ तहसील हसनगंज के अंतर्गत ग्राम सभा फिरोजाबाद में, जहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर लगभग 10 वर्षों से कोई विकास नहीं कराया गया प्रधान के द्वारा। हम उसी गांव में मौजूद हैं। कुछ माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या समस्या है उनकी गाँव की। अम्मा, क्या नाम है आपका? जरीना। कहाँ रहती हो आप? फिरोजाबाद। क्या समस्या है अम्मा आपकी? अब समस्या भैया क्या बताए, न लड़का स्कूल जा पा रहे हैं, न लड़का बाहर जा पा रहे हैं, न हम खुद निकल पा रहे हैं। उसका समस्या बताई तुमको। तो अम्मा, कब से आपके गांव में विकास नहीं हुआ? तो हमारे गांव में यही 10-11 साल हो गए। 10 साल से कोनो विकास नहीं बा? कुछ नहीं। तो प्रधान से की शिकायत नहीं करोगे वो? प्रधान से शिकायत क्या, प्रधान यही बता रहा है हमका वोट नहीं दी। तो प्रधान से ये पूछो, प्रधान हमारे हम लोगों से वोट मांगी है कभी? जब वो प्रधान वोट हमसे मांगी नहीं तो प्रधान का हम जबरदस्ती दे आई वोट। अच्छा, यही हमारे प्रधान जी करा नहीं रहे विकास? नहीं करा रहा। नहीं करा। हाँ, वो कही रहा है कि हमका वोट नहीं दी। तो जब वो हमसे मांगे नहीं वोट तो हम दे कैसे? तो लगभग 8-10 साल से आप लोगों का ऐसे ही आना जाना है? ऐसे ही आना जाना रहता है, कोई विकास नहीं। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कहा जब हमको वोट नहीं दी तो हम कहेंगे कुछ कभी। जैसा कि हमने अम्मा से बात किया, हमारे साथ एक दादाजी खड़े हैं। इनकी अपने कैमरामैन से कहेंगे दादा को दिखाएं कैसे ये रास्ता से आना जाना इनका रहता है। दादाजी, क्या नाम है आपका? दादा, कहाँ रहते हो आप? फिरोजाबाद। तो क्या समस्या है दादा आपकी? ये आपके सामने चाय दिन खड़े हैं, कीचड़ में। तो दादा, कब से विकास नहीं भा गाँव में आपके? अरे 12 साल से नहीं हुआ है। 12 साल से कोई विकास है नहीं हुआ? तो प्रधान जी क्या कहते हैं इस पर? प्रधान जी कहते हैं जो समझ आए वो ये करो जा कि हम नहीं करवाएंगे विकास ही नहीं वहाँ खाली फिरोजाबाद नहीं करवाएंगे, 2 गाँव में करवाएंगे। 2 गाँव में करवा रहे हैं? कौन कौन से 2 गाँव में करवा रहे हैं? 12 उलासखेड़ा में विकास करा रहे हैं, फिरोजाबाद में विकास है। क्या कहते हैं विकास नहीं कराने? कह रहे हैं हम यहाँ नहीं करवाएंगे, जो भी करना हो करो जाके, ये गाँव में नहीं करवाएंगे। जैसा कि देखो, हमने दादा से बात किया, अम्मा से बात किया, जाना उनसे कि 10 साल से कोई विकास नहीं लिया है। ये जो ग्राम प्रधान है ये ठेका ले लिए हैं कि भाजपा सरकार को गिराना ही गिराना इनका है, इनका उद्देश्य ही हो गया है। क्योंकि ऐसा ये प्रधान क्यों कहते हैं? क्या प्रधान अपनी जेब से क्या विकास कराता है? ये तो सरकार के द्वारा पैसा आता है, उसमें विकास कराना चाहिए। मगर क्या बताएं ग्राम प्रधान को? ग्राम प्रधान कहता है, कुछ भाई लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ मुझे पहले भी पता चला कि वो प्रधान का कहना है कि मजहब के नाम पे वोट देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे भाई से क्या क्या समस्या है। भैया, क्या नाम है? अब्दुल अहद खान। आप कहाँ रहते हैं? हम फिरोजाबाद। क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या क्या है, ये रोड नाली और प्रधान जी ने डायरेक्ट निशाना साधा धर्म पे। उन्होंने कहा है अगर यहाँ पे मजहब के नाम पे वोट देते हैं। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आप लोग मुस्लिम हो इसलिए तो हम लोगों को वोट नहीं देते हैं। वोट नहीं, विकास है ना। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सीधा धर्म की बात पे आते हैं। अच्छा, और ये भी कहा है कि अगर यहाँ बीजेपी को वोट नहीं तो काम भी नहीं होगा। सरकार इनको खुद पैसा देती है, जेब से नहीं लगाती। बिल्कुल। तो लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे कोई विकास नहीं? लगभग 10 वर्ष। 10 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो आपने कभी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डाला? आपने अभी डाला गया तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब कहाँ पे आपने कुछ सुनवाई के लिए डाला? अभी उन्नाव भी गया, मतलब जाया गया, मतलब बहुत जगह गए, कुछ नहीं हुआ। बस कह रहे हैं ये हो जाएगा, ये और धर्म, इसी पे बात हो रही है। अच्छा, केवल धर्म की बात है कि आप लोग मुस्लिम हो तो आपके गांव का विकास नहीं गया। और कोई गांव में विकास कराते हो? वो 12 है, उलासखेड़ा, 2 गांव में विकास कराते हैं बस आप फिरोजाबाद में देखने तक नहीं आते? जी, कुछ। और भी हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आप बताइए भाजपा सरकार की क्यों छवि को धूमिल करने में लगे हैं ग्राम प्रधान? क्या ग्राम प्रधान अपनी जेब से पैसा देते हैं जो विकास नहीं कराएंगे? ऐसा क्या जो मजहब के नाम पे वोट देते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम क्या भाई एक नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है। मगर प्रधान जी का कहना है कि वो मजहब के नाम पे वोट देते तो हम उनके गाँव में विकास नहीं कराएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सद्दाम। भैया, क्या समस्या है आपकी? समस्या बस भैया यही रोडें हैं और यही नाली है। पिछले 10-12 साल से यही में ज़िंदगी गुजर रही है। अब प्रधान जी बतावत कि तुम्हारा काम धाम कुछ खराब ना, वही लिए ज़िंदगी कट रही है। अच्छा, तो प्रधान जी कहते हैं विकास ही नहीं कराएंगे? कुछ नहीं बोले, सीधा बोल रहे भैया। अभी हमने एक भाई से बात किया कि उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पे प्रधान वोट देते हैं तभी विकास नहीं कराते। जी बिल्कुल, मजहब बोलते मजहब के नाम पर। अब मजहब की बात तो इसी है भैया, गाँव के अगर हमारे कोई परिवार का खड़ा हो रहा तो हम वही क्या वोट दे। अब अकेले तुम तो खड़े नहीं हो रहे कि तुमको वोट दे देंगे हम। हाँ, वो तो वोट की अपनी मर्जी है, अपनी स्वेच्छा से हम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा दबाव तो है नहीं। मतदान का अब कुछ रहा ही नहीं, मतदान ही नहीं कर सकते। वो बोल रहे खाली हमको वोट दो तो हम विकास करेंगे।
जैसा कि हमारे साथ में एक लड़का टूटा हुआ है और ग्रामीणों के द्वारा पता चला वो रास्ते से निकल रहा था जिससे पैर फिसलने के कारण उसका हाथ टूट गया था। उससे हम बात पूछें कि भैया क्या नाम है भैया, ये हाथ का हाथ कैसे टूट गया? नाली में गिर गए थे। कब गिर गए थे आप? मतलब अभी यही बारिश जब हुई थी तब उसके बाद किस कहाँ से अपने गांव से निकल रहे थे तभी पैर फिसलने कब गिरे थे? क्या गिरे थे? परसों गिरे थे आप। तो आपने क्या सोचा यहाँ के बारे में? जैसा कि हमने आप भी समझ सकते हैं, अभी छोटा है तो बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या बोले वो बेचारा। कभी आया तो है नहीं कैमरा के सामने, तो इसीलिए वो डर रहा है बेचारा। कैमरामैन से कहेंगे उसका हाथ दिखाएं, उसका हाथ देखिए इसी रास्ते के कारण टूट गया है कि अगर ये ग्राम प्रधान चाह जाते, अगर इसमें विकास करा देंगे, अगर रोड बन जाती तो हो सकता था कि उस बच्चे का हाथ नहीं टूटता, मगर ग्राम प्रधान को वो चीज़ नहीं दिखी कि जो उनको दिखनी चाहिए। ग्राम प्रधान का डायरेक्ट बस यही सवाल है कि वो मजहब के नाम पे वोट देते तो हम उनके गांव का विकास नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान वो मजहब के नाम पे वोट देंगे तो क्या उनके गाँव का विकास नहीं कराएंगे? क्या अपने घर से पैसा दे रहे हैं? क्या अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं कि भाई ये तो सरकार का काम है। सरकार के द्वारा गाँव में विकास के लिए पैसा आता है, पैसे से गांव का विकास हो। उसी जगह 3 ग्राम सभाएं इसमें है जिसमें 2 में ग्राम प्रधान करा रहे हैं विकास, 1 में नहीं करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है प्रधान ने ठान लिया है कि भाजपा सरकार को अब की गिराना है। वही उन्हीं की सरकार के ग्राम प्रधान है जो डायरेक्ट सीधा धर्म की बात करते हैं। भैया एक दादा और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? समीउद्दीन। दादा कौन कौन सी समस्याएं आपके गाँव में हैं? अरे बहुत समस्या, क्या क्या समस्या है? पानी निकलने की जगह नहीं है, निकलने के लिए आने जाने में आप लोगों को बहुत समस्या हो। तकलीफ है। क्या होता है बारिश के पानी के कारण खराब हो जाता है? यहाँ तक पानी चाला लगभग कितना आपके घर के आसपास पानी भर जाता हो? 1 फुट 2 फुट 8 फुट, कम से कम 1 2 3 फुट तक पानी आपके द्वारे भर जाता हो। कल परसों तो 5 फुट भरा भाई, 5 फुट पानी भरा हुआ था। कैसे निकलना हुआ रहा था? फिर उस दिन मंगा के बजा के निकलना पड़ रहा था। आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, क्या क्या समस्या होती है? उनको उठा के लेके इस पर छोड़ो, जब छुट्टी हो जाती अच्छा, उनके गोद में उनको उठाकर लेके जाना चाहिए। बड़ी दयनीय स्थिति है आपके गाँव में। जैसा कि हमने ग्रामीणों से बात कर ली है, अब हमारे चैनल के माध्यम से हम योगी जी और मोदी जी तक पहुंचाएंगे अपनी खबर को कि महोदय जी आप देख लीजिए, आपकी सरकार से ही प्रधानों के पास पैसा आता है, उसके बाद भी गांव में विकास से शून्य रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ तौर पर यही समझ में आता है कि इस सरकारी पैसे का हो रहा है बंदरबाट में, जिसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उसमें इसका मतलब बंदरबाट करते होंगे। कॉमन सी बात है, क्योंकि जब विकास नहीं हो रहा तो उसका पैसा जा तो जा कहाँ रहा है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ निष्पक्ष न्यूज़ पर।